हेलो। इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर टेकिंग डिसीजन। हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं जिनकी वजह से हम सफलता पाते हैं, खुशियां पाते हैं या कोई भी काम ठीक ढंग से कर पाते हैं। वो कहते हैं ना, अगर हम अपनी जिंदगी के निर्णय हम खुद नहीं लेंगे, दूसरों पे निर्भर हो जाएंगे, तो वो जिंदगी हमारी ना होके दूसरों की हो जाती है। तो जरूरी है सही समय पे सोच समझ के हम निर्णय लें, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, बहुत ही ध्यान से, तन्मयता से हम डिसीजन लें, जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आए, हमारे जीवन में सफलताएं आए। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, सोच तो हर कोई लेता है। और ये तभी संभव है जब किसी भी डिसीजन, किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसका होमवर्क किया जाए। किस ढंग से उसको हम प्लानिंग करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है हमारी सफलता के लिए। कई टिप्स हैं जो हम डिसीजन लेने से पहले सोच सकते हैं, जिससे कि हमारे डिसीजन अच्छे हों और हम हर चीज अचीव कर सकें। नंबर 1, थिंक व्हाई एंड व्हेन। हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच लेना चाहिए, मैं ये निर्णय क्यों ले रही हूँ, इस निर्णय से मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं वो क्या सही होंगी, ये क्या इसके लिए सही रास्ता है जो कि मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। ये निर्णय मुझे कब लेना है, इसके लिए परफेक्ट टाइम क्या है मेरे सोचने का, इस चीज को प्रोसीजर में लाने का, इस निर्णय को मुझे आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए कि मैं कब इस चीज को चालू करूं। ये सोच समझ के लिया गया कार्य व्हाई एंड व्हेन हमारी 50% सफलता निश्चित कर देता है और हमें आने वाली परेशानियों से दूर कर देता है। नंबर 2, व्हाट वैल्यू एट दिस डिसीजन। हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए लेते हैं। वो किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है, बिजनेस वाइज हो सकती है, रिलेशन वाइज हो सकती है, या क्वालिटी वाइज हो सकती है कि मेरे में क्या गुण में डेवलपमेंट आए। तो हमेशा हम जब भी डिसीजन लें, इन पॉइंट्स को हम दिमाग में रखें कि ये वाला निर्णय मेरे जीवन में कैसे मेरी बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी करेगा, मेरी खुशियों को बढ़ाएगा, या मेरे में जो क्वालिटीज हैं उसमें कोई बढ़ोतरी होगी, मैं हार्ड वर्किंग हो जाऊंगी, या मेरे में एक नया टैलेंट डेवलप होगा, या मैं अपने काम को और ढंग से प्लानिंग से कर सकती हूँ, या कहीं किसी रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, परेशानियां चल रही हैं, तो हो सकता है ये निर्णय लूँ तो मैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँ, उन्हें ज़्यादा अच्छे से सिचुएशंस को मैं हैंडल कर पाऊँ। तो ज़रूरी है कोई भी निर्णय लेने से पहले हम विचार कर लें कि उस निर्णय से मेरे जीवन में क्या वैल्यू ऐड होने वाली है। ये निर्णय हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है उस चीज को अचीव करने में, उसे पाने के लिए। नंबर 3, नेवर हर्ट समवन फीलिंग्स। जब भी हम कोई भी विचार करें, कोई भी निर्णय लें, तो जरूरी है हम दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं का भी ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो मैं अपना हित सोचे जा रही हूँ और मेरे हित की वजह से सामने वाले को परेशानी हो या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमें ऐसी चीज रखनी चाहिए, लाइक विन विन सिचुएशन, कि मेरा काम भी अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा हो, हम एक साथ प्रोग्रेस करें, उन्नति करें। तो हमेशा सामने वाला भी क्या चाहता है या मैं क्या चाहती हूँ, मेरी किसी भी निर्णय से सामने वाले की इमोशंस, फीलिंग्स या उसकी किसी भी चीज में चोट नहीं पहुंचेगी। इन सब चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे तो हमारे रिश्ते भी मजबूत रहते हैं और हमें एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है हमारी इस चीज को प्रोसेस करने में, आगे बढ़ाने में। नंबर 4, टेक एक्सपर्ट एडवाइस। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समझ की कमी है या हमसे बड़ों के पास ज्यादा समझ है या हमसे छोटों के पास कम समझ है। आज के टाइम में तो मैं कहूंगी कि हमसे छोटों के पास भी हमसे ज्यादा और बहुत ज्यादा समझ है, लेकिन फिर भी हमेशा हर सिचुएशन में एक्सपर्ट एडवाइस वो बेस्ट होती है। जब भी आप निर्णय लें किसी भी तरह का जो आपको पसंद है, उस चीज की खुल के चर्चा करें किसी एक्सपर्ट के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ, क्योंकि उनके पास हो सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं हो, बट उनके पास नॉलेज है उनके एक्सपीरियंस की, उनके इतने उम्र के
जो उन्होंने लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखे हैं वो हमें बहुत मदद कर सकते हैं। तो ज़रूरी है हम एक एक्सपर्ट एडवाइस लें हमारे बड़ों से, जिनके पास इस चीज़ की अथाह पावर होती है, अथॉरिटी होती है। नंबर 5, डिसाइड ऑल्टरनेटिव। जब भी हम कोई कार्य करें, कोई भी डिसीजन लें, तो वी नो कि हमने बहुत सोच समझ के लिया है, बहुत अच्छे से डिसाइड किया है, तो सफलता निश्चित है और हमारे को विजय मिलेगी। लेकिन फिर भी हमें हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए। कल को मेरे इस काम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या मैं आगे जाऊं और मेरे को लगे कि नहीं अब मुझसे ये नहीं होगा, या मेरी रुचि का ये नहीं है, मेरे को अब ये वाव फीलिंग नहीं दे रहा है जिसमें अपना 100% डेडिकेशन दे सकूं, तो हमें हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि मैं दूसरे कौन से काम में शिफ्ट कर सकूं। क्योंकि कई बार होते हैं हमारे लाइफ लॉन्ग डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन हमें बनाते हैं हमारे करियर को। अगर अभी मैंने 2 साल एक डिसीजन को दिया है कि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट का कार्य करना है या कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाना है, अचानक साल या 2 साल बाद मुझे लगता है नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, तो अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो ये नहीं कि मैं वापस ABCD से शुरू करूं, मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए जो मैं फास्ट उसे इम्प्लीमेंट कर सकूं और मेरा टाइम कम समय में, कम ऊर्जा में उस काम को भी मैं क्रियान्वित कर सकूं। तो ये एक हमारे सपोर्ट सिस्टम होता है, एक गाइडर होता है, एक मार्गदर्शक होता है, और ये सारी चीजें अगर हम करके चलते हैं तो हम जीवन में सफलता हमेशा पाते ही पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास बहुत सारी नॉलेज होती है, बट अभी एट अ टाइम हमें किस चीज में इंटरेस्ट, हम उसकी तरफ फोकस करते हैं, उसी को डिसीजन मान के चलते हैं। बट हो सकता है आगे हमारी हॉबीज या हमारी चॉइसेस या कुछ भी हम जो डिजायर है वो चेंज हो जाए, तो हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। और वो इसीलिए जरूरी होती है हमारी एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि हर के पास कोई ना कोई खूबियां हैं, कुछ हुनर है, कुछ कला है। जब हम अपने बड़ों से या एक्सपर्ट से कुछ एडवाइस लेते हैं तो वो इसीलिए ली जाती है कि जो ऑल्टरनेटिव प्लान हम बना रहे हैं या जो ऑप्शनल प्लान हम बना रहे हैं उसकी हमें कम जरूरत पड़े। क्योंकि एक तो हमारी विश उसमें थी, एक हमारी डिजायर थी, एक हमारा पैशन उसमें जुड़ गया, तो ही हमने वो निर्णय लिया। बट साथ ही साथ हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल गई थी जिसमें वो स्पेशलिस्ट थे, जिसका उनके पास हुनर था। तो बहुत 100% चांसेस हो जाते हैं कि हमारे डिसीजंस राइट होंगे। बट फिर भी बैकअप प्लान हमेशा रखिए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। होप दिस इज यूजफुल फॉर यू। कीप शेयरिंग। बाय बाय।